बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब KT रामा राव साहब वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क, मोहतरम जनाब महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला, मोहतरम जनाब वानी साहिबा, मोहतरम जनाब प्रभाकर साहब जो MLC हैं, मोहतरम जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली, तमाम हमारे GHMC के आला अहदेदार बशमूल जनाब लोकेश साहब जो कमिश्नर GHMC के हैं, मुतल्लिक़ा रुकन बल्दिया और रियाजुल हसन अफंदी MLC। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज मोहतरम जनाब KT रामा राव साहब के हाथों से हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में 203 करोड़ की लागत से आज तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ, जिसमें अभी ज़ियाउद्दीन साहब ने आपको बताया कि ये सरदार महल की बहाली और तज़ीन नौ का संग बुनियाद मोहतरम जनाब KT रामा राव साहब ने किया, जिसकी तखमिया लागत 30 करोड़ रुपये है। और आप जानते हैं कि सरदार महल एक तारीख़ी जगह है और जो कोई भी हैदराबाद साउथ के इस इलाक़े में सियासत में दाखिल हुआ, वो उसका आगाज़, सियासी ज़िंदगी का आगाज़ इसी सरदार महल से होता है। 1994 में मैं जब रुकन असम्बली का पर्चे नामज़दी दाखिल करने आया तो इसी जगह पर मेरे साथ साबिक़ा रुकन बल्दिया गफ़ार साहब थे। ये उस वक्त हैदराबाद के बल्दिया का यहीं पर मेयर बैठते थे। तो इस सरदार महल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर मोहतरम जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का कि उन्होंने हमारी इस तजवीज़ को कबूल किया और ख़ास दिलचस्पी और तवज्जो जनाब KT रामा राव साहब ने ली। और सरदार महल एक तारीख़ी इमारत है, ये हमारी रियासत का, इस शहर का एक विरसा है और इस हेरिटेज को हर लिहाज से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल्डिंग को रिनोवेट किया जाएगा और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया जाएगा। वहीं पर मंडी मीरालम को असरी बनाने के कामों का संग बुनियाद किया गया। 21 करोड़ 90 लाख की लागत से मीरालम मंडी में एक नई मार्केट बनाई जाएगी, जो वहाँ के मुंडेदारों और जिम्मेदारों की इजाज़त और उनकी मंजूरी से काम हो रहा है। चार मीनार में महबूब चौक में उस चौक की मार्केट को नई बनाया जा रहा है और उसकी लागत 36 करोड़ रुपये होगी और इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम होगा। फिर बहादुरपुरा में काला पत्थर पुलिस स्टेशन की ज़मीन पर नए पुलिस स्टेशन की इमारत का संग बुनियाद वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब ने किया, जो 4 करोड़ 20 लाख की लागत से बनाया जाएगा। फिर बहादुरपुरा का जो फ्लाईओवर जो मुकम्मल हो चुका है और उसका पूरा काम, उसकी तामीरी लागत 109 करोड़ की लागत से 6 लेन वाले 2 तरफा फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया गया। इस फ्लाईओवर के सिलसिले में मैं जनाब मोहतरम KT रामा राव साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस जगह पर बहादुरपुरा नया फ्लाईओवर बनाया गया, और मैं याद दिलाना चाहता हूँ वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क को कि उन्होंने उसका संग बुनियाद भी, फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने डाला था। आज उनके हाथों से उसका इफ्तिताह हुआ। मेरी जनाब KT रामा राव साहब से और चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि उस बहादुरपुरा फ्लाईओवर का नाम बानी जामे निज़ामिया हज़रत फ़ज़ीलत जंग के नाम से रखा जाए, तो उनको एक बेहतरीन खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। और वहीं पर बहादुरपुरा में मीरालम तालाब में एक म्यूज़िकल फाउंटेन का भी इफ्तिताह किया गया, जो 2 करोड़ 55 लाख की लागत से वहाँ पर शुरू किया जाएगा। और साथ ही साथ मीरालम तालाब में उसके अतराफ में करीब 8 किलोमीटर का एक बंड भी वहाँ पर बनाया जाएगा, जो मिनिस्टर साहब ने मंजूरी दी, और एक बेहतरीन पार्क और चलने की सहूलतें, ताकि दिन में और रात में लोग वहाँ पर आकर बैठ सकें, और एक गार्डन वहाँ पर बनाया जाएगा। साथ ही साथ 9 नंबर मोहम्मदाबाद से मीरालम तक एक चेन लिंक ब्रिज भी बनाया जाएगा। अभी उसका तैयारी चल रही है टेक्निकल, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब KT रामा राव साहब का कि जो उसका उन्होंने मंजूरी दी, और मुझे टेक्निकल इंजीनियर्स ये बता रहे हैं कि करीब
700 से 800 करोड़ की लागत का वो चेन लिंक ब्रिज अगर मंजूरी हो जाएगी उसकी, जब काम शुरू होगा, वो भी एक बहुत बड़ा मसला ट्रैफिक का हल होगा। साथ ही साथ यहां से हम लोग हल्के असम्बली कारवान में 290 करोड़ की लागत से पूरे हल्के असम्बली कारवान में एक नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी। वो काम का टेंडर भी हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर को काम अलॉट हो चुका है और आज जनाब के.टी. रामाराव के इफ्तिताह के बाद इंशाअल्लाह फौरन वो काम का आगाज होगा। तो ये आज 203 करोड़ की लागत से हल्के पार्लिमानी हल्के हैदराबाद में वजीर बल्दी नज़्म नक्श के तवस्सुस से आपने यहाँ पर आकर इन कामों का इफ्तिताह किया। मैंने मिनिस्टर साहब से दो और चीज़ की गुजारिश भी की है कि हमारे अरकान असम्बली और ख़ास तौर से कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में भी चीफ मिनिस्टर को इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई कि हल्के असम्बली हैदराबाद बल्कि पूरे हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत से ऐसे घर हैं जो नोटरी की कागज़ हमारे पास हैं। तो हुकूमत का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें के.टी. रामाराव साहब उसको लीड कर रहे थे। उस कमेटी ने सिफारिश दी कि जो इसके पास नोटरी है हुकूमत उसको रजिस्ट्रेशन करे और उसकी कीमत उस वक्त जो थी जब वो नोटरी कराए, तो वो फाइल अब हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब उसको मंजूरी दे देंगे, तो इसमें गरीबों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ मैं अभी जनाब के.टी. रामाराव साहब से उस बात को याद भी दिलाया हूं जिसका तस्करा और वादा हमारे वजीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने असम्बली में किया था कि उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग बनाने का। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब से भी बात करके उनको हम लाकर उस्मानिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मायना कराएंगे। मुझे पुरानी बिल्डिंग से कोई मोहब्बत नहीं है और अगर किसी कंजर्वेशनिस्ट को तकलीफ होती है तो तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर नई बिल्डिंग की जरूरत है, तेलंगाना के बेशतर इलाके के गरीब लोग आकर उस्मानिया हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं और वहां पर इस नई बिल्डिंग की बेहद जरूरत है। और हमारी कोशिश भी यही है कि उस्मानिया हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बने जिसका वजीर आला चीफ मिनिस्टर ने असम्बली में इसका वादा किया। मैं फिर से जनाब के.टी. रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर इन तमाम तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। और आप जानते हैं कि बहादुरपुरा में एक और बहादुरपुरा से लेकर आराम घर तक एक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। इंशाअल्लाह वो भी तेजी से चल रहा है और एक साल 1.5 साल के अंदर जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा तो जो ट्रैफिक जैम का मसला हमेशा होता है कि पेटला बुर्ज पुलिस लाइन से लेकर आराम घर तक शाम में 5 बजे से रात में 12 बजे तक जो ट्रैफिक जैम होता है, मुझे यकीन है कि आज के इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद किसी हद तक इसमें बहुत राहत मिलेगी और एक साल सवा साल के बाद जो वो एक्सप्रेसवे का काम हो जाएगा तो मुझे यकीन है कि एक स्मूथली ट्रैफिक का फ्लो होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है और ये सरदार महल की बिल्डिंग जब रिनोवेट हो जाएगी तो मुझे यकीन है कि ये हैदराबाद के कल्चरल सेंटर का एक मरकज़ बनेगा और इतने हज़ारों लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, तो ये बहुत अच्छा और बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। फिर से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहैसियत रुकने पार्लिमान आप तमाम का वेलकम खैर मुक़द्दम करता हूँ।